हाय नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना इडियम एंड फ्रेजेस का। और क्लास नंबर 2 है हमारी। और इडियम फ्रेजेस को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा कि वो चीज़ें अपने आप से आपको याद हो जाएं। बिकॉज अगर किसी चीज़ को समझने में आनंद आने लगता है तो मेरी इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली उन चीज़ों को उस लेवल तक एग्जाम्पलीफाई किया जाएगा, उस लेवल तक उदाहरणों में रखा जाएगा ताकि चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट होने लगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, चलिए आप भी अपना नोट्स वगैरह बनाने के लिए तैयार हो जाएं। आज के अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस का। और आज हमारी क्लास 2 है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि द क्लास सेकंड इज गोइंग टू टेक प्लेस। इससे पहले वाली जो क्लास है, अगर आप सीधा सेकंड में आए हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1। सो इट इज द सेकंड क्लास ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाएं और हर एक चीज को समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 तक हमने पहले वाली वीडियो में किए थे, पहले वाली क्लास में हमने किए थे। अब हम सेकंड क्लास में हम करने जा रहे हैं। जो भी उसको नहीं देख पाए थे, यू मस्ट वॉच इट। द अपडेशन ऑफ द प्रीवियस वन इज अ मस्ट। यहाँ पे एक पहला जो आ रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन आज, ये इडियम फ्रेजेस जो हम ले रहे हैं आज। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील। स्पोक का मतलब क्या होता है? स्पोक का मतलब बेसिकली कोई डंडा या ताड़ी, दैट इज कॉल्ड स्पोक। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील यानी कि किसी के कार्य को रोकना, यानी कि किसी के चलते में अड़ंगा उत्पन्न करना। कहते भाई यार ये खामखा टांग अड़ा रहा है काम करने में, दैट इज कॉल्ड पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, राइट। पुट अ स्पोक, स्पोक का मतलब ऐसे ताड़ी भी होती है जो स्पोक्स होती हैं। तो अगर एक्स्ट्रा स्पोक्स डाल दी जाती है किसी के व्हील में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी चल रही थी या पहिया चल रहा था, चलते चलते उसमें एकदम से डंडा डाल दिया, यानी कि किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करना, किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करना। जैसे डिस्ट्रॉय द प्लान, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, डिस्ट्रॉय द प्लान। कॉज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? बाधा। और कॉज का मतलब क्या है? पैदा करना। तो कॉज हिंड्रेंस, डिस्ट्रॉय द प्लान। टू प्रिवेंट, ये भी बहुत अच्छा है, किसी को बचाना। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान इनटू एक्शन। कोई व्यक्ति काम ना कर पाए, विचार जैसे रखता है वैसे कर्म ना कर पाए, ऐसी बाधा उत्पन्न कर देना कि वो व्यक्ति अपने विचारों को कर्मों में ना ला सके, राइट। सो दैट इज कॉल्ड टू पुट अ स्पोक इन someone's wheel, right? So put a spoke in someone's wheel, बाधा उत्पन्न करना। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्हील चल रहा है और अगर उसमें एकदम से डंडा डाल दिया जाए तो चीजें एकदम से रुक जाती हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड पुट व्हील इन समवंस, टू पुट स्पोक इन समवंस व्हील। जरा सेंटेंस पर आते हैं, लिखेंगे द anger of my brother, the anger of my brother always puts, the anger of my brother always puts a spoke in his wheel ऑफ गेटिंग अ जॉब। जॉब पाने का जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। क्या? द एंगर ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का जो गुस्सा है, मेरे भाई का जो गुस्सा है वो क्या होता है? द एंगर ऑफ माई ब्रदर ऑलवेज पुट्स अ स्पोक इन हिज व्हील, यानी कि पुट अ स्पोक इन हिज व्हील। वंस व्हील का मतलब वहां पे क्या है? समवंस व्हील का मतलब है हिज व्हील। भाई ब्रदर है तो क्या लगा दिया? हिज लगा दिया। तो हमेशा उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, और वो कार्य कौन सा है? ऑफ गेटिंग अ जॉब, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें my boss puts a spoke, my boss puts a in my wheel, लिखेंगे शाबाश। my boss puts a spoke in my wheel, यानी कि जो बॉस है वो काम में अड़ंगा डालते हैं। puts a spoke in my wheel when I try to work on any new idea। जब भी मैं किसी नए आइडिया पर काम करने की कोशिश करता हूं तो मेरा जो बॉस है वो क्या करता है? कहते रहने दे, राइट, रहने दो, इस चीज को कोई ट्राई नहीं करेगा। तो पुट अ स्पोक इन माई व्हील, इसका मतलब क्या हो गया? आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड ही इज कॉजिंग हिंड्रेंस। तो किसी को
कार्य ना करने देना और उसकी बाधा, उसके लिए बाधा उत्पन्न करना। जरा पढ़ के देखें, द एंगर ऑफ माई बॉस ऑलवेज पुट्स स्पोक, द एंगर ऑफ माई ब्रदर, द एंगर ऑफ माई ब्रदर ऑलवेज पुट्स स्पोक इन हिज व्हील, यानी कि उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, ऑफ गेटिंग अ जॉब, जो जॉब पाने का जो उसका सपना है वो पूरा नहीं हो पाता। और जो दूसरा वाक्य है वो वाक्य कहता है कि माई बॉस पुट्स स्पोक इन माई व्हील, यानी कि वो मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, वेन एवर, जब कभी भी, आई ट्राई टू वर्क ऑन एनी न्यू आइडिया, जब भी किसी नए आइडिया पर मैं काम करने की कोशिश करता हूं तो बॉस हमेशा रोक देते हैं कि नहीं, नया कोई कुछ नहीं, जैसा ही ढर्रे चल रहे हैं, जैसी चीजें रट चल रही हैं, जैसी मोनोटोनस जिंदगी चल रही है या जैसी कार्यशैली चल रही है उसी को आप करते रहे, नया कुछ ट्राई ना करें। सो पहला हमने किया पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। सेकंड पर चलते हैं बेटा। फर्स्ट डन, लेट्स मूव टू सेकंड। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है निरंतर, लगातार अगर कोई चीज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एट अ स्ट्रेच। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअसली, बिल्कुल सही बताया। एट अ स्ट्रेच का मतलब लिख लेंगे एट अ स्ट्रेच, और लिखने से भी बेहतरीन लिख तो रहे हैं, अपने हैंडमेड नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं, सेंटेंसेस लिखने हैं और एक स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास सेव कर लेना है, ताकि ये जब भी आपको रिवाइज करना है तो बस अपनी, आपको जाना है अपनी गैलरी में और वहां से वो स्क्रीनशॉट देख लेना है, राइट। सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो एट अ स्ट्रेच का मतलब लगातार, कोई चीज लगातार अगर हम करते हैं, जैसे एट अ स्ट्रेच, जैसे कोई स्टेटमेंट कहता है, लेट्स टेक अ सेंटेंस विद एट अ स्ट्रेच का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअसली अगर कोई चीज होती है। लेट्स मूव टू द सेकंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। लेट्स टेक सेकंड। मैंने कहा भाई तुम कितनी देर लगातार पढ़ सकते हो, मैंने कहा हाउ लॉन्ग, शाबाश, साथ साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी एट अ स्ट्रेच, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी एट अ स्ट्रेच। अब जब भी आपको रिवाइज करना है ना बेटा, इडियम्स रिवाइज करने, तो खाली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन रिवाइज मत करो, खाली फ्रेज रिवाइज मत करो, आप पूरा सेंटेंस रिवाइज करो। जहां पे ये सेंटेंस लिख रहे हो, इन सेंटेंस को पढ़ के उनको मतलब समझने की कोशिश करो कि आप लगातार कितनी देर पढ़ सकते हो। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच माने लगातार, यानी कि लगातार एक ही बार में। जैसे अगर मैं कहूं शी कैन सिंग, शी कैन सिंग 50 सॉन्ग्स, शी कैन सिंग 50 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच। एक ही बार में, एक ही बार में वो 50 गाने गा सकती है। शी कैन सिंग 50 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब लगातार, बिना रुके, बिना थके, राइट, लगातार कॉन्टिन्यूअसली किसी काम को करते चले जाना, दैट इज कॉल्ड एट अ स्ट्रेच। जैसे मैं कह सकता हूं कि यू आर अटेंडिंग द क्लास एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब आप लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो एट अ स्ट्रेच का मतलब कॉन्टिन्यूअसली, विदाउट एनी हॉल्ट, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी के रोके, दैट इज कॉल्ड एट अ स्ट्रेच बेटा। सो हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी एट अ स्ट्रेच, शी कैन सिंग 50 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या है, लगातार, बिना थके, बिना रुके। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, राइट। सो द थर्ड एक्सप्रेशन टुडे, एट अ स्ट्रेच वी हैव डन नो बीन्स अबाउट। ये बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन है बेटा, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, राइट। नो बीन्स अबाउट, किसी चीज के बारे में लगातार जानकारी होना, दैट इज कॉल्ड नो बीन्स अबाउट। लेट्स फिक्स इट वेल। नो बीन्स अबाउट, किसी चीज के बारे में अच्छी जानकारी होना, दैट इज कॉल्ड नो बीन्स अबाउट। समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है बेटा। वेल इन्फॉर्म्ड आप लिख लीजिएगा, नो बीन्स अबाउट। बीन का मतलब क्या होता है, बीज होते हैं किसी चीज के। बीन्स का मतलब क्या होता है बेटा, बीज ही तो होता है। नो बीन्स अबाउट, ये लिख लीजिएगा, नो बीन्स अबाउट, किसी के बीज को जान लेना। बीज का मतलब उसके मूल को, जड़ को जान लेना। वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, किसी फील्ड में बहुत जबरदस्त जानकार और बहुत ज्यादा बुद्धिमान किसी फील्ड का, दैट इज कॉल्ड नो बीन्स अबाउट। अब इस बात को समझाने पर आता हूं। नो बीन्स अबाउट आपने लिख लिया होगा, वेल इन्फॉर्म्ड, जानकार लिखा ही हुआ है, इंटेलिजेंट अगर कोई व्यक्ति है। अब इस बात को समझने पर आओ बेटा, नो बीन्स अबाउट क्या कहता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। आइए समझने पर आते हैं। नंबर थर्ड, नो बीन्स अबाउट क्या कहता है बेटा। नो बीन्स अबाउट का मतलब है किसी चीज को, देखो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो, ये बात आपने खूब सुना है, बोए पेड़ बबूल के। इसका मतलब अगर बबूल का बीज बो दिया गया है तो फिर आम का बीज या आम का फल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। यानी कि बीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसा बीज बोओगे वैसा आप काटोगे। इसका मतलब यह है, अगर एक व्यक्ति बीज की पहचान रखता है, भाई किसान सबसे बुद्धिमान जो किसान होता है उसे किस चीज की नॉलेज होती है, वो धरती को समझता है कि धरती किस लेवल की, उस धरती के हिसाब से बीन्स को चुनता है। बीन्स का मतलब बीज से है यहाँ पे, यानी कि वो बीज के स्तर पे भी चीजों को जानता है। इतना गहरा जानकार है कि वो बीज के स्तर पे ही चीजों को ठीक कर देता है ताकि आगे की दिक्कतें ना हो। क्योंकि अगर धरती में बीज ही गलत गिर गया
बहुत सारे तो ऐसे पौधे हैं कि अगर एक बीज, आप जानते हैं कि महज एक बीज पूरी धरती को जंगल बना सकता है, राइट। ये तो कंट्रोल किया जा रहा है उन वृक्षों को, उन बीजों को, राइट, कि कहां पे हमें उन्हें उपजाना है, कहां नहीं उपजाना है, राइट। तो नो बीन्स अबाउट का मतलब बहुत बेसिक से बेसिक नॉलेज उसको है और बहुत बड़े लेवल तक वो ज्ञान रखता है। दैट इज कॉल्ड नो बीन्स अबाउट, यानी कि बीज के लेवल पर, दैट इज कॉल्ड नो बीन्स अबाउट। अगर मैं ये कहूं he does not know beans about, he does not know beans about computers, he does not know beans about computers, यानी कि वो कंप्यूटर्स को लेके इन्फॉर्म्ड है या नहीं है, बताओ। यानी कि उसे कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहता ही नोज बीन्स अबाउट तो क्या होता? अगर मैं कहता ही नोज बीन्स अबाउट, ही नोज बीन्स अबाउट क्रिकेट, इसका मतलब उसे क्रिकेट की क्या है बेटा? अच्छी नॉलेज है, ही इज वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत अच्छे से वो जानता है उस चीजों को। ही नोज बीन्स अबाउट, ही डज नॉट नो बीन्स अबाउट का मतलब क्या है? कि वो अच्छे से नहीं जानता। तो आप बताओ कि अगर ही डज नॉट नो बीन्स अबाउट कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर फील्ड में उसको अच्छी सैलरी लगेगी? हम कहते हैं ना कि he should not be given, मेरे साथ बोलेंगे, बोले he should not be given a huge salary, उसे कोई अच्छी सैलरी, बड़ी सैलरी देने की जरूरत नहीं है, because he should not be given a huge salary because he does not know beans about computers, वो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं रखता। अगला, he knows beans about cricket, इसका मतलब क्या है? he is expert। अगर आप कहते हैं कि I know beans about English, इसका मतलब इंग्लिश की आपको गहरी नॉलेज है, राइट। अगर कहते हैं he does not know beans about interview, कि इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे हेजिटेशन को ओवरकम करना है, कैसे इन सारी चीजों पे कैसे एक समन्वित तरीके से, समायोजित तरीके से इस पर जीत हासिल करनी है। अगर मैं कहता हूं आई नो बीन्स अबाउट इंटरव्यू, इसका मतलब वेल इन्फॉर्म्ड। अगर आप कहते हो आई डू नॉट नो बीन्स अबाउट इंटरव्यू, इट मींस नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। तो 3 हमने किए बेटा। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन, शैल वी? चलिए चलते हैं बेटा, फोर्थ पे चलते हैं। और फोर्थ है टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर, इसी को गेट इनटू पिकल भी कहते हैं बेटा, PICKLE, पिकल वाले अचार होता है, राइट। सो गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू पिकल, तो किसी समस्या में फंस जाना, दुविधा में फंस जाना, दुविधा नहीं प्रॉब्लम कह सकते हैं, डायलेमा भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी प्रॉब्लम में फंस जाना, टू गेट इनटू ट्रबल्स, राइट। टू गेट इनटू ट्रबल्स यानी कि बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, राइट। तो दैट विल गेट इनटू हॉट वाटर। अब एक बात देखें, अगर पानी बहुत गर्म है और आप वहां फंस जाते हैं, पानी गर्म है और आप फंस जाते हैं, तो क्या आपको वहां पे कंफर्टेबल महसूस होगा? राइट। हॉट वाटर, हॉट का मतलब है जो मुंह को फूंक दे, वार्म की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे हॉट की बात हो रही है। गेट इनटू हॉट वाटर, सो इट मींस टू गेट इनटू ट्रबल, दिक्कतें पैदा कर लेना, राइट। इसको समझने पर आते हैं, मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा, टू गेट इनटू हॉट वाटर, दुविधा में फंस जाना, राइट, या गेट इनटू ट्रबल्स यानी कि समस्या पैदा कर लेना, दैट्स कॉल्ड गेट इनटू हॉट वाटर। समझने पर चलते हैं, क्योंकि जब तक इनके बारे में हम अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक वो चीजें हमारी होंगी नहीं, उधार की रहेंगी। मेरी कब बनेगी? जब मैं थोड़ी सी एनर्जी उस पर लगाऊंगा, अच्छे तरीके से उस पर नोट्स बनाऊंगा। जैसे मैं स्टेटमेंट कह सकता हूं, द यूएस प्रेसिडेंट, द यूएस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, द यूएस प्रेसिडेंट गॉट इनटू हॉट वाटर, The US president got into hot water, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे, राइट। The US president got into hot water by refusing to help, India। भाई जब उन्होंने मना किया, जो अभी तत्कालीन प्रेसिडेंट है, उन्होंने मना किया कि भाई हम भारत की मदद नहीं करेंगे कोरोना संकट काल में, जबकि भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन और तमाम तरीके की दवाइयां जो है वो दोस्ती के लाइक अ फ्रेंडशिप जस्चर इट वाज सेंट, वो पूरी खेप भेजी गई थी, राइट। और अब जो प्रेसिडेंट तत्कालीन बने, उस समय ट्रंप थे, अब जो बने उन्होंने क्या कहा कि भाई हम नहीं मदद करेंगे, राइट। तो क्या हुआ, वहां की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो कंपनीज जो बिजनेस करती हैं इंडिया के साथ, उन्हें पता है कि इंडिया में उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, राइट। जब उन्होंने देखा कि अगर कोरोना से देश का बहुत बड़ा हिस्सा अगर प्रभावित है और हमारी कंपनियां तक डूब जाएंगी इफ इंडिया डज नॉट ओवरकम दिस पेंडेमिक, अगर इस समस्या से अगर इजात नहीं ले पाता है भारत जल्दी से जल्दी, तो फिर हमारी कंपनीज, तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है, कहते भाई ठीक है आप नहीं कर रहे तो हम करते हैं। तो उस मुसीबत से बचने के लिए
उसी दिन उनका फोन आता है और प्रधानमंत्री से बातचीत होती है, एंड ही शोड अ फ्रेंडशिप जस्चर टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया के लिए फ्रेंडशिप जस्चर उन्होंने पेश किया क्योंकि तमाम कंट्रीज दिखा रहे थे। तो यूएस प्रेसिडेंट गॉट इनटू हॉट वाटर, यानी कि मुसीबत मोल ले ली एक तरीके से, समस्या में फंस गए कि भाई मैंने मना तो कर दिया, अब जबरदस्ती उन्हें हाँ भी करना पड़ा कि नहीं भाई साहब हम मदद तो जरूर करेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट गॉट इनटू हॉट वाटर बाय रिफ्यूजिंग टू हेल्प इंडिया, यानी कि मुसीबत मोल ले ली क्योंकि उन्हीं के देश की जो दूसरी कंपनीज है, उन्हीं की देश की कंपनीज वो कहते हैं कि भाई हम तो इंडिया की मदद करेंगे, आप करें ना करें। तो गॉट इनटू हॉट वाटर का मतलब है मुसीबत में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड गेट इनटू हॉट वाटर, राइट। सो मतलब मुसीबत में फंस लेना या मुसीबत मोल लेना। आप ये भी कह सकते हो, जरूरी नहीं गेट लगा के बनाए। अगर आप कहते हैं आई एम इन हॉट वाटर, बोलो आई एम इन हॉट वाटर, इसका मतलब क्या निकलेगा यहां पे? आई एम इन प्रॉब्लम, मैं समस्या में हूं, आई एम इन प्रॉब्लम। आई एम इन हॉट वाटर आफ्टर लूजिंग माई जॉब, आफ्टर लूजिंग माई जॉब, अपनी जॉब खोने के बाद आई एम इन हॉट वाटर आफ्टर लूजिंग माई जॉब, इसका मतलब मैं मुसीबत में हूं। प्रॉब्लम ना कहकर हॉट वाटर बोल दिया। तो यू कैन कॉल इट इन हॉट वाटर ऑल्सो, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, आई एम इन हॉट वाटर। आई एम इन पिकल भी बोला जा सकता है ना, आई एम इन पिकल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अचार में खड़ा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं अचार में खड़ा हूं, इसका मतलब मैं मुसीबत में हूं अपनी जॉब खोने के बाद। सो वी हैव डन 4, लेट्स मूव टू द 5th। idioms and phrases are a part of life बेटा, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए, बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट है नो द रोप। नो द रोप्स, नो द रोप्स का मतलब है प्रक्रिया समझना, किसी चीज के प्रोसीजर्स को समझना। यहां लिखा भी हुआ है लर्न द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ढंग से अंडरलाइन करना बेटा, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स तोड़ लिया करें ताकि आपको याद रहे। सो लर्न द प्रोसीजर्स, यानी कि प्रक्रिया को समझना, दैट इज कॉल्ड नो द रोप्स। होता है ना स्विमिंग पूल में, आप सीधा थोड़ी कूद जाओगे। स्विमिंग पूल में ये कहां से बना है बेटा, इस बात को समझना, ये स्विमिंग पूल है। अब इसमें रोप्स होती हैं कि ये रोप है भैया जिसमें पानी का जो लेवल है वो 4 फीट है, फिर अगली जो रोप आती है इसमें 5 फीट है, ये वाली जो रोप है ये 6 फीट अबव हो जाती है, तो ये गहरा हो जाता है। तो आपको इसमें एंट्री करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, इसे कहते हैं नो द रोप्स। आपको रोप्स को समझना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नो द रोप्स, नो द रोप्स, राइट। सो प्रक्रिया को समझना, लर्न द प्रोसीजर्स, वाक्य पर आते हैं, राइट। सो नो द रोप्स, हो जी है, अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स चेक नंबर 5, राइट, वी आर गोइंग टू डू नंबर 5। वेल ठीक है, थोड़ा सा हेजी हो गया था कैमरा, इट्स ओके, नाउ इट्स टेकिंग फुली। सो हम कर रहे हैं नो द रोप्स को। अगर आप नहीं लिख पाए थे तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, लेट मी पुट इट हियर so that you may not have any kind of problem if you have not written it. Know the ropes, इसका मतलब क्या है, प्रक्रिया को समझ लेना, किसी चीज की प्रक्रिया को समझ लेना, दैट इज कॉल्ड नो द रोप्स। प्रोसीजर को समझ लेना, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि एवरी नोविश, नोविश का मतलब क्या होता है, नवसिखिया, नया नया सीखने वाला, बिगिनिंग स्टेज पर, राइट। और भी शब्द है, नियोफाइट है, टायरो है, बहुत सारे शब्द होते हैं। एवरी नोविश, नया सीखने वाला, नौसिखिया, जो नव सीखिया होता है, नया नया सीखने वाला। एवरी नोविश शुड नो द रोप्स, शुड नो द रोप्स बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। किसी भी काम को करने से पहले या शुरू करने से पहले उस काम को करने की प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटा बच्चा है और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा है, उसे ये नहीं पता कि ब्रेक क्या है, राइट, और ही डज नॉट नो द रोप्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंग्लिश, सॉरी द मैकेनिज्म ऑफ कार। इफ ही डज नॉट नो द रोप्स ऑफ कार, क्या गाड़ी वाकई में वो चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। तो हर नवसिखिया आदमी को पहले क्या करते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठाकर सबसे पहला यही काम होता है, उसे बताया जाता है प्रोसीजर कि आपको पहले क्लच दबानी है, फिर एक्सीलेटर पर पैर रखना है, ये ब्रेक है, ये गियर है, गियर ऐसे लगता है,
तो आप करते क्या है, यू आर ट्राइंग टू मेक हिम नो द रोप्स, यानी कि उसका जो प्रोसीजर है, जो सही प्रक्रिया है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। हर नवसिखिया को शुड नो द रोप्स बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हर नवसिखिया को क्या कर लेना चाहिए, प्रोसीजर को समझ लेना चाहिए, राइट। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लर्निंग, वाक्य ले सकते हैं, लर्निंग एनी मेथड, किसी भी नए मेथड को सीखना, नई प्रक्रिया को सीखना इज इक्वल टू नोइंग द रोप्स। और यहां पे जो लर्निंग है, ये बेसिकली नॉट एज अ वर्ब, ये एज अ जीरंड इस्तेमाल हो रही है, नहीं तो नो में आईएनजी आता नहीं क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, राइट। सो खैर, लर्निंग एनी मेथड इज इक्वल टू क्या, नोइंग द रोप्स, यानी किसी नए मेथड को सीखना, वो सही प्रक्रिया को सीखना ही तो होता है, राइट। अगर आंसर तक पहुंचना है, बेसिकली अगर मैथमेटिक्स में आंसर क्यों नहीं आता, कहते भाई इसका आंसर सही कभी नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज ही हैज नॉट नोन द रोप्स, या ही डज नॉट नो द रोप्स, वो नहीं जानता भाई साहब कि सही प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है सवाल पे आंसर तक पहुंचने की, राइट। क्योंकि आप किसी भी मैथ के सवाल में यही तो करते हो कि किसी सवाल में यही तो पूछा जाता है, जमा, गुणा, भाग, राइट, और घटा। भाई किसी सवाल में क्या जमा करें, क्या घटा करें, क्या गुणा करें और क्या भाग करें कि आंसर आ जाए, यही तो मैथ है और क्या है, राइट। उस जमा, घटा, गुणा, भाग को समझना क्या है, इज इक्वल टू नो द रोप्स, राइट। प्रोसीजर को समझना, प्रक्रिया को समझना। एक बार रिवीजन करेंगे पूरे के पूरे सेशन की। बहुत गजब के सेंटेंस बनते हैं और ये आप अपने स्पोकन इंग्लिश में जरूर इस्तेमाल किया करो, और आपके एग्जाम्स में तो डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत बड़ा कोर जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को या इडियम्स एंड फ्रेजेस को दिया जाता है। क्लास नंबर 2 में आज हमने देखा, द एंगर ऑफ माय ब्रदर ऑलवेज पुट्स अ स्पोक इन हिज व्हील ऑफ गेटिंग अ जॉब। ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। माय बॉस पुट्स अ स्पोक इन माय व्हील व्हेनेवर आई ट्राई टू वर्क ऑन एनी न्यू आइडिया। पुट्स अ स्पोक इन माय व्हील, इसका मतलब समझ के देखो, शाबाश। How long can you study at a stretch? How long can you study at a stretch? She can sing 50 songs at a stretch. इन expressions को जरूर इस्तेमाल किया करे बेटा। He does not know beans about computers. He does not know beans about computers. He knows beans about cricket. The US president got into hot water by refusing to help India. I'm in hot water after losing my job. I'm in pickle after losing my job. Know the ropes का मतलब है प्रक्रिया को समझना। Every novice should know the ropes before starting any work. Learning any method is equal to knowing the ropes, यानी कि प्रोसीजर को समझने जैसा ही होता है। लगातार चीजों को सीखते रहे बेटा, लगातार इंप्रूव करते रहें। आपका सीखना ही मेरी अचीवमेंट है, राइट। और लगातार मैं बढ़ता रहूंगा, लगातार चीजें कवर हम करते रहेंगे। आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा और बहुत अच्छी चीजों को रिवाइज कीजिएगा, राइट। ईश्वर करे जो आप डिजर्व करते हैं वो जिंदगी में आपको जरूर मिले। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।